13 दिसंबर को आर या पार हो जाएगा। मरियम नवाज का दो टोक ऐलान। कहती हैं लाहौर बोलता है तो पाकिस्तान बोलता है। लाहौर बता देगा जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। ताबेदार खान ने कहा लाहौर का जलसा रोकूंगा नहीं, उसको पता है लाहौर का जलसा रुकेगा नहीं। मरियम नवाज का लाहौर में रैली से खिताब। पीडीएम का 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा। जिला इंतजामिया का जलसे की इजाजत न देने का हतमी फैसला। सहूलतकारों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन भी होगा। कैटरर्स और साउंड सिस्टम फराहम करने वालों की फहरिस्तें तैयार। असेंबलियों से इस्तीफे या लॉन्ग मार्च। अपोजिशन इत्तेहाद की इस्लामाबाद में कल बड़ी बैठक होगी। पीडीएम के बड़े हतमी फैसले करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज में असेंबलियों से इस्तीफे देने पर इत्तफाक। सदर नून लीग ने इस्तीफों की तजवीज़ 8 दिसंबर के इजलास में पेश करने का कह दिया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की आखिरी गुफ्तगू में भी इस्तीफों पर मुशावरत। मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है कि कुर्सियां वहाँ पे नहीं लगने देंगे, वहाँ पे लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं होने देंगे, वहाँ पे स्टेज हम नहीं बनाने देंगे, और फिर उसी ज़ुबान से ये कहता है कि हम जलसा करने से नहीं रोकेंगे। मीनिंग देयर बाई कि मुल्तान में उन्होंने रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद मुल्तान के गयूर शहरियों ने वहाँ पे जलसा इन्हें करके दिखाया। लाहौर में पीडीएम रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह बोले लड़ाई तो पुरानी है, इस बार आर या पार होगा। कमर जमान कायरा बोले अगर आधी असम्बली इस्तीफे देगी तो फिर ये असम्बली नहीं चलेगी। 13 तारीख को क़यादत का फैसला है, इसमें जलसा होगा और ज़रूर होगा। हुकूमत जो मर्जी करे, और कल इंशाल्लाह क़यादत के लेवल पे भी मीटिंग है, उसमें अगला लाएमल भी मजीद होगा। इस्तीफ़ों का फैसला हमारी तमाम सियासी क़यादत ने किया है और उसकी अनाउंसमेंट जो है वो अभी पेंडिंग है। तो उसमें मैंने बतौर एमएनए, मेरा ख्याल है कि मेरा पहला इस्तीफ़ा जो सोशल मीडिया पे आया है कि मैंने अपनी क़यादत राना सनाउल्लाह साहब के पास जमा करवा दी है कि कल की हमारी मीटिंग है पीडीएम की, वहाँ पे ये फैसला होगा कि ये इस्तीफ़े किस दिन स्पीकर नेशनल असम्बली के पास और जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इस्तीफ़े हैं वो किस दिन प्रोविंशियल असम्बली के पास और जो सेनेट के हैं वो किस दिन चेयरमैन सेनेट के पास जमा करवाए जाएंगे। आज की जो जमहूरियत है, आज की जो नेशनल असम्बली है, मैं समझता हूँ कि इसका स्टेटस इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद डाउन हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहद ज़रूरी है कि इन जाली हुक्मरानों से इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इनको घर भेजा जाए। पहला इस्तीफा आ गया। नून लीग के एमएनए चौधरी हामिद हमीद ने इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया। कहते हैं जमहूरियत पर बदतरीन शब खून मारा गया। इस्तीफों के बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत हादसे की पैदावार है, गिरफ्तारियों से नहीं डरते। वजारत दाखिला का सियासी और मजहबी जमातों के मुसल्लह जत्थों और वर्दी का नोटिस। सेक्रेटरी दाखिला का 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरियों को मरासला। मुसल्लह जत्थे बनाना आइन की खिलाफ वर्जी है। मौलाना फजल रहमान ने मरासले को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा अस्करी विंग और रजाकार में फ़र्क होता है, रजाकार JUI के दस्तूर का हिस्सा है। पीडीएम की तहरीक आप ही की उन बातों का इयादा कर रही है, उन्हीं को दोहरा रही है जो गुज़िश्ता 2.5-3 सालों से मैं आप हम सब मिलकर शोर मचा रहे थे कि ये हुकूमत नाअहल है, नालायक है, निकम्मी है और ये हुकूमत मईशत पर सिक्योरिटी रिस्क है। और इस हुकूमत ने चलती मईशत को तबाह किया है, कारोबार बंद किए हैं, और ये हुकूमत अगर मजीद चलती रही तो पाकिस्तान का ताजर जो है वो जिंदा नहीं रह सकेगा। अगर ये हुकूमत चलेगी तो सनत नहीं चलेगी, अगर ये हुकूमत चलेगी तो एक्सपोर्ट नहीं चलेगी, अगर ये हुकूमत चलेगी तो कारोबार नहीं चलेगा, अगर ये हुकूमत चलेगी तो आपकी मेरी दुकान नहीं चलेगी। लिहाजा हमने फैसला किया है कि हम पीडीएम की तहरीक का हिस्सा हैं और हम पीडीएम की तहरीक को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। अंजुमन ताजरान का पीडीएम की तहरीक का हिस्सा बनने का ऐलान। मरकजी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर का कहना है कि हुकूमत मजीद चली तो सनत और तिजारत नहीं चलेगी।
नाहल हुकूमत के खिलाफ पीडीएम का हिस्सा बनने को सवाब का काम भी करार दे दिया। मैं एक बार फिर इमरान नियाजी की हुकूमत को चैलेंज करता हूं। आईबी तुम्हारे पास है, एफआईए तुम्हारे पास है, मुल्क के तमाम इदारे तुम्हारे पास हैं। इस 3200 अरब में एक पैसा भी साबित कर दो तो मैं कौम का मुजरिम हूँगा। ये नैब सियासतदानों और सिविलियंस का बेइज्जती प्रोग्राम चल रहा है और मैं इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन नैब और इनके ऊपर हत्के इज्जत का भी दावा करूंगा और उस नुकसान का भी दावा करूंगा। मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आपने 2 महीने फिजियोथेरेपी करनी है, लेकिन नैब की हिरासत में मुझे फिजियोथेरेपी से महरूम रखा गया और मेरा ये बाजू जिंदगी भर के लिए अब टेढ़ा रह गया है। एहसन इकबाल का चेयरमैन नैब पर हत्के इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। कहते हैं नैब सियासतदानों का बेइज्जती प्रोग्राम है। मुल्क की इंतजामी मशीन जैम हो चुकी है। इमरान खान मुझ पर करप्शन साबित करें, एहसन इकबाल का चैलेंज। नारोवाल स्पोर्ट्स रेफरेंस में फर्द जुर्म मौखर। हमने उन लोगों को अपने माशरे में एक्सेप्टेबल बना लिया, उनको हमने माशरे में इज्जत भी दी जो कि नाजायज़ तरीके से पैसा बनाते थे, करप्शन से पैसा बनाते थे, ड्रग से पैसा बनाते थे। उसका फिर नुकसान होना था माशरे पे। करप्शन के पैसे से, ड्रग्स के पैसे से कई लोग इलेक्शन भी जीते थे और फिर वो इन लोगों को प्रोटेक्शन भी देते थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मनशियात के खिलाफ ऐलान जंग। करप्शन और मनशियात से पैसा बनाने का नुकसान माशरे को पहुंचा। नाजायज़ तरीके से दौलत कमाने वालों को तस्लीम करना बदकिस्मती है। घर में एक भी मनशियात का आदि घर तबाह कर देता है। रावलपिंडी में एएनएफ हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब की विफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं विफाक बताए कराची पैकेज के पैसे कहां खर्च हो रहे हैं। कराची में पैसे लगे नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने वादों को पूरा कर रही है। कराची में एक और पानी पाइपलाइन फट गई। एनआईसीवीडी के गेट पर बाहर पाइपलाइन फटने से अस्पताल के दाखिली और खारजी रास्तों पर पानी जमा। पिपरी रिजर्वायर से मुत्तसिल पाइपलाइन पहले ही फट चुकी। 3 रोज के लिए कई इलाकों में पानी की फराहमी बंद। आजाद कश्मीर में गलती से सरहद पार जाने वाली दोनों लड़कियां पाकिस्तानी हुकाम के हवाले। अब्बासपुर की दोनों बहनों को तहायर के साथ वापस किया गया। दोनों बहनें गुज़िश्ता रोज एलओसी अबूर करके मकबूजा कश्मीर चली गई थी। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मेट्रो मुलाजमीन का एक बार फिर एहतजाज। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान बस सर्विस बंद कर दी। शहरियों को मुश्किलात। जिंदा दिलों के शहर में जाड़े में बहार आ गई। जिलानी पार्क लाहौर में गुले दाऊदी की नुमाइश ने रंग बखेर दिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार ने इफ्तिताह किया।